नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि वही समाज तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ता है और जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को संस्कार और हिम्मत नारी शक्ति के रूप में मां ही देती है। उन्होंने मातृशक्ति को बच्चों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने वाले बताते हुए कहा कि महिलाओं को मन से मजबूत होना चाहिए। राज्यपाल ने सोमवार को एक निजी होटल में महिला सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित नारी शक्ति 2024 पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता और साथ ही शिक्षा, चिकित्सक, अर्थव्यवस्था आदि कई क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को नारी शक्ति 2024 पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राज्य के कई जिलों के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण कर जयपुर आकर राजस्थान विधानसभा और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन कर ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। डीडवाना और कुचामन जिले की कुचामन सिटी केबीआर खोकर और मेमोरियल शिक्षण संस्थान के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्रा शिक्षक ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा जनदर्शन के तहत विधानसभा को देखा और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की है। इस दौरान देवनानी ने बच्चों से परिचय लिया, उनके विद्यालय, पढ़ाई और खेल गतिविधियों की जानकारी ली है। देवनानी ने कहा कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों से कहा कि राष्ट्र प्रथम है, हमारे कार्यों में राष्ट्र प्रथम की भावना सदैव होनी चाहिए। तो वहीं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के तहत सक्रिय सदस्यता अभियान के संदर्भ में आयोजित बैठक में शिरकत की है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल मार्गदर्शन में जनता से मिस कॉल या फिर नमो ऐप के माध्यम से आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं, जहां पर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जहां पर आत्मनिर्भर विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मात्र 30 दिन में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बने हैं। यह आंकड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देशवासी प्रतिबद्ध हैं और यह अभियान अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देशों पर प्रदेश में चिकित्सक सेवाओं को सुगम बनाने के लिए तकनीकी नवाचार लागू करने पर प्रतिबद्धता से कार्य जो है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्स हॉस्पिटल साथ ही जयपुर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान की आईटी की तरफ से आयोजित इस कार्यशाला में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के लाभों से अवगत कराया गया। कार्यशाला में निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया है। उन्हें हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के महत्व और इसके कई फायदों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। दीपावली के पूर्व तैयारियों को लेकर सोमवार को नगर निगम ग्रेटर के जगतपुरा जोन के उपायुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नगर निगम, ऊर्जा, जलदाय और अन्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान डॉक्टर वर्मा ने अधिकारियों के सभी वार्डों में दीपावली से पूर्व नियमित साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। बगरू विधायक ने कहा कि देश में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में इस पर्व से पूर्व आमजन से आ रही शिकायतों पर ध्यान देकर उनका निस्तारण करना बेहद जरूरी है। इस बैठक में जगतपुरा जोन उपायुक्त रेखा मीणा सहित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अन्य अधिकारीगण, पार्षदगण और साथ ही मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे हैं।
टोंक के सदर थाना इलाके में एक विवाहिता के साथ मारपीट और रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का इलाज टोंक के सदर अस्पताल में चल रहा है और पीड़िता के भाई की तरफ से इस संबंध में नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कराकर पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। कल एक महिला ने अपने भाई के साथ उपस्थित थाना होकर बताया कि साहब 11 तारीख को जो है मेरे पड़ोस में मेरी रिश्तेदारी में लगता है उन लोगों ने जो है उनमें से एक व्यक्ति है मान से उसने मेरे साथ रेप किया और उसके परिजनों ने जो है बाद में मेरे साथ शिकायत करने पर मारपीट किए गंभीर रूप से इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी अनुसंधान जारी है। करवाया हाँ, मेडिकल रेप संबंधी मेडिकल करा दिया, चोटों का मेडिकल करा दिया और भी इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। अभी मेडिकल की पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल की रिपोर्ट आज प्राप्त हो गई। महिला ने गंभीर मेडिकल में हाँ, वो उसके जो आरोपी है उसकी मदर और उसके दूसरे जो अन्य महिला जो आरोपी है उनके विरुद्ध उसने शिकायत की है। तो इस संबंध में डॉक्टर साहब ने ओपिनियन दिए इस तरह की चीज जो कह रही है जो सही है नहीं, एक बार उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन बीकानेर से वाया भगत की कोठी जवाई बांध रेलवे स्टेशन से होते हुए रामेश्वरम मदुरई तीर्थ स्थल पर यात्रियों को लेकर सोमवार को रवाना हुई है। इसे संभागीय आयुक्त वंदना सिंधवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सवाई सिंह, श्याम पंचरिया और साथ ही देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी मौजूद रहे। इसमें बीकानेर और चूरू जिले के 230 यात्रियों को भेजा गया है। ट्रेन में बीकानेर से ट्रेन प्रभारी महावीर सिंह चौहान, सहायक ट्रेन प्रभारी, मेडिकल टीम और प्रत्येक कोच में 2 अनुरक्षकों को लगाया गया है। श्री श्याम निशान संत परिवार चाकसू का 2म श्री श्याम महोत्सव वार्षिकोत्सव भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें श्याम बाबा का गुणगान श्याम प्रेमियों के द्वारा किया गया है। कलाकारों ने श्याम बाबा के एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गांधी स्मारक रोड सब्जी मंडी चाकसू पर आयोजित हुआ है, जिसमें धन्ना पीठाधीश्वर बजरंगाचार्य महाराज तामड़िया धाम और बालकानंद जी महाराज हर भावता धाम और स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज मंदिर श्री दक्षिण मुखी बालाजी हातोज धाम अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान विधायक हवा महल जयपुर और जगदीश दास जी महाराज बावन दास आश्रम चाकसू पधारे हैं, जहां पर जिनका मंडल सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। श्याम बाबा का भव्य दरबार, आकर्षक श्रृंगार और इत्र और पुष्प वर्षा, अखंड ज्योत, 56 भोग मुख्य आकर्षण रहा है। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक कलाकारों ने अपने भजनों की प्रस्तुति भी दी है। जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है शुद्ध हवा और पानी। ऐसे में जल संचय पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में रविवार को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लुम्माराम जी चौधरी सांसद, सिरोही जालौर, निरंजन भाई राजमेरा जी अध्यक्ष सूरत महानगर, दीक्षित मावाड़ी जी मेयर सूरतगढ़ महानगर पालिका, श्रीमती बिनी महाजन जी सचिव जल शक्ति भारत सरकार, पूर्णेश भाई मोदी जी विधायक सूरत, विनोद भाई मोरडिया विधायक कतारगांव, कुमार भाई कानाणी विधायक, श्रीमती संगीता बहन पाटिल जी विधायक, अरविंद भाई राणा विधायक, कांति भाई बलर विधायक, प्रवीण भाई दोदारी विधायक, मनु भाई पटेल जी विधायक, संदीप भाई देसाई विधायक और यहां पर बैठे सभी जो इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, राजस्थान के मेरे प्रवासी भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं
सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है। और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर, जहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं अब कहना चाहता हूं, हमारे माननीय CR पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है। अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखकर गुजरात से पानी देने का काम किया। राजस्थान जहां जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया उत्साह और उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावरी बनाने का ये काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है। चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहां मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है, चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है, और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए
टांके, तालाब, खड़ीन, नाडियां, पाट, जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम हम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसके मन में होती है और जिसको दर्द दिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार 10 महीने पहले जब आई थी तो उन्होंने राजस्थान का दर्द समझा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। चाहे वो राजस्थान की ईआरसीपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को आता हो, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से हमारी जाखम और हमारे सोमकमला के माध्यम से हमारे 3-4 जिलों में पानी हो, या देवास स्कीम से माध्यम से उदयपुर से हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला था। इन सारे स्कीमों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और इधर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ईआरसीपी का समझौता कराया, उधर हरियाणा का यमुना का समझौता कराने का काम किया। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस वालों ने एक उसमें अपने घोषणा पत्र में लिखा, और घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो समझौता हुआ, यमुना समझौता, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रद्द करेंगे। ये उनकी सोच देखिए। एक सोच तो वो होती है पड़ोसी होने के नाते। 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को पानी देने का काम किया, और एक पड़ोसी वो भी है, सरकार आई नहीं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि जो समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है, उस समझौता को हम रद्द करेंगे। हमने भी कहा कि आपके सपने हैं, आओगे जब ही तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो कैसे रद्द कर दोगे। मैं आपसे सही कहना चाहता हूं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है, 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन दिखने लगा है, आज हम आप सब महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिकों को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो काम हाथ में लिया है और जो जिसकी शुरुआत गुजरात से हो और गुजरात में भी सूरत से हो, वो काम रुकने वाला नहीं है। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है, जिसमें राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। और अभी मेरे को किताब दी थी, मैं अभी कह रहा था कि गुजरात के अंदर राजस्थानी प्रवासी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जितनी मोटी किताब दी अभी इतनी मोटी और होने वाली है। क्योंकि आपका कार्यक्रम जिस दिन से यहां बना है, लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि आप सूरत भी आओगे, इस काम को हम भी करेंगे। तो एक पहल देने की बात होती है। आपने एक अच्छी पहल के लिए किया है। निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये आगे बढ़ेगा और देश की एक ऐसी योजना बनेगी जो हमेशा देश इसको याद भी रखेगा और जो हमारे देश में पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी ये करेगा।
क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का भी हम उल्लेख करना चाहूंगा। इस अभियान के तहत हमने राजस्थान में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया, जल स्वावलंबन का काम किया। निश्चित रूप से ये योजना उसमें और हमारी सहभागिता बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने जैसा कहा, प्रथम चरण में आपने जो 5,000 से अधिक गांव में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। जिन आज योजनाओं का आपने किया है उसमें 1,10,000 कार्य इसमें कराए जाएंगे। लगभग राजस्थान के आधे गांव के लगभग इसमें आते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से भी हमें कई चीज आप देखते हैं ना, जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय CR पाटिल साहब कि इस बार राजस्थान में जो वर्षा हुई है, जितने भी राजस्थान के बांध हैं, एक भी बांध खाली नहीं है, पूरे के पूरे बांध भरे हुए हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी के विषय को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मेहरबान है। हमने कहा था हमारी ERCP योजना यमुना समझौता जब हुए थे, मैंने कि ये समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी एक ERCP और यमुना आ जाएगी। और वो ठीक हुआ कि राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हुई है। और अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो लेट हुए, कि आज भी उज्जैन में बारिश हो रही है। अरे ये तो होनी ही है, क्योंकि कृष्ण गमन पथ बन रहा है, वो राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगा और मध्य प्रदेश से गुजरात भी आएगा। भगवान कृष्ण मथुरा से राजस्थान के रास्ते से शिक्षा लेने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे। और जब वहां से उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की तो फिर वो द्वारका आए। तो मथुरा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। और भगवान कृष्ण की भूमि में ये काम होना उनकी प्रेरणा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पानी की महिमा को हम आप जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गर्मियां जैसे आती हैं, आप गुजरात में देखते हैं, जहां भी आवश्यकता होती है, हमारे परिवारजन, हमारे सभी लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं। पानी के लिए सभी जगह जहां पानी की व्यवस्था करने का काम, प्याऊ से लेकर के पशुओं की व्यवस्था करने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विचार में है, और हमारे विचार में है तो ये पुण्य हम आप सभी को मिलता है। और जब पुण्य करते हैं तो उसका फल भी ईश्वर देता है, क्योंकि कंठ को जब पानी मिलता है, जब पानी की आवश्यकता होती है तो फ्लावर डे में इतना ही। नमस्कार।